वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। नकली एक भी नहीं है, लेकिन कंडीशन सबकी खराब है। हाँ। अगर आप इसको बेचने जाओगे, बेचने के लिए नहीं, केवल बच्चे इकट्ठा कर रही है। हाँ, इकट्ठा करें, मैं इकट्ठा कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, सही कर रही है। ये तो मैंने कहा तुम बिल्कुल नए कर नहीं सही कर रही है, लेकिन अगर ये फ्री में मिल रहे हैं फ्री में तो सही है। फ्री में लेकिन यदि आप इसको 5 रुपए में भी खरीद रहे हो नहीं तो गलत वो है। खरीद नहीं रही, वो अपने ताऊ से दादा से, हाँ। हालांकि मैं उनका दादा हूँ, हाँ। पर जैसे मेरे बड़े भाई हैं मान लो, उनसे ले लेना, या मेरे फादर से ने दे दिया उनको। क्या होता है, जैसे आप गुलाब लोगों से डालती सुना है हमने, अधजल घघरी छलकत जाए। जब आपके पास ज्ञान की कमी होती है या आपके पास कलेक्शन की कमी होती है, तो हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, ठीक है, 100, 200, 400, 500 सिक्के इकट्ठे हो गए, मेरे पास इतना कलेक्शन है। लेकिन जब उसके पास लाखों सिक्के हो जाते हैं, तब वो सोचता है यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, यस, मुझसे बात है। आज मेरे पास इतने सिक्के हैं कि गिन नहीं पाएंगे। आपके 47 साल की तपस्या भी तो है साहब, ये देखो 47 ईयर्स की तपस्या, यहाँ लोग एक पल के लिए करते, मतलब सब कुछ जान गया। हाँ, तो वो थे। अब ऐसा लगता है कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि म्यूजियम बनाना है। म्यूजियम में मेरे को इतने सिक्के चाहिए, उनकी सारी लिस्ट बनाई है मैंने, वो सारे सिक्कों की कमी है मेरे पास। तो अब लगता है कि कितने सिक्के कम है मेरे पास। बच्ची का शौक ये है। सारे अच्छे सिक्के हैं, अच्छे मतलब ओरिजिनल सिक्के। हाँ, बिकेंगे नहीं। हाँ। अगर बेचने जाओ तो देखो 2, 4, 6, 8 और 10, 18 बेचने के लिए नहीं, और 10, 28 और 10, 38, 40, 50 रुपए मिलेंगे इन सारे के। खरीदने जाओगे तो 500 रुपए में भी नहीं मिलेंगे। तो बच्ची कलेक्शन कर रही है। और अगर ये कि यही सिक्के आपको खरीदना है, आप पूरी स्टॉल घूमोगे, 5,000 में भी नहीं मिलेंगे। कारण आपके पास जिस सन और जिस मिनट का सिक्का है, जरूरी नहीं है ना कि उसी सन और उसी मिनट का सिक्का हर एक के पास हो। सही बात है। तो सेम ऐसे के ऐसे सिक्के आप बोलो कि मेरे को एक सेट और खरीदना है, जैसे कई बार होता है ना, यार बेच रहा हूँ मैं तो 50 रुपए बोल रहा हूँ, ला दे तू, तो उसके बाद सेम मिनट और सेम सन का सिक्का मिलना मुश्किल है। तो खरीदने जाओगे तो शायद 5,000 में भी नहीं मिले। एक्चुअल वैल्यू इसकी 400-500 रुपए है, लेकिन बेचने जाओगे तो 50 रुपए में बिक जाएंगे। शौक के लिए ये चीज बड़ी है, बहुत अच्छी है। कोई नहीं खरीदे, मैं खरीदने को तैयार हूँ। यहाँ पे जितने आप खरीदोगे, कौन है अभी आप खरीदोगे? हाँ, आ जाओ इधर। बेचने के लिए नहीं है। इधर आइए, थोड़ा सा आगे आइए, आपका थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम हिमांशु नागपाल, मैं चंडीगढ़ से हूँ। तो मुझे बस लॉकडाउन से ही थोड़ा ये शौक आया था, तो बस मैं सिर्फ कलेक्शन ही करता हूँ, ना मैं बेचता किसी को नहीं, चाहे कितना भी पुराना नया कुछ भी है। अभी आप एग्जीबिशन में आए तो आपने कुछ खरीदा या बेचा? बस मैंने नहीं बेचा कुछ नहीं, सिर्फ खरीदा ही खरीदा है। और आपने मुझे सिक्के दिखाए? हाँ, दिखाए थे सर। आपने कितने में खरीदे? मैंने 5500 में खरीदे। मैंने उसके कितने लगाए? आपने 7000 बताए। उसके बाद 8 भी बोले, मैंने मना कर दिया। नहीं आगे मैं 9-10 तक बोला, मैंने मना कर दिया, नहीं लेने नहीं। आपके सामने इस बंदे ने, जिनको थोड़ा ज्ञान है, उन्होंने 5500 रुपए में सिक्के खरीदे हैं, मेरे को दिखाए, मैंने उनके 10,000 रुपये लगा दिए, लेकिन उन्होंने सिक्के नहीं दिए। तो आप सोचो कि यार सिक्के बेचने हो, देखो ये आए ना चंडीगढ़ से, इनका पैसा वसूल हो गया। हाँ, बिल्कुल हो गया। प्रॉफिट अपनी जगह है, लेकिन
इनका कलेक्शन बढ़ा, इनका कलेक्शन बढ़ेगा ना तो इनको इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो और सिक्कों को खोजेंगे और एक अच्छे महान कलेक्टर बनेंगे। हो सकता है आज से 5-10 साल बाद ये वीडियो दिखा के बोलूँ अच्छा ये कलेक्टर तो वो है, और ये तो मेरे से मिले थे यार, मैंने उससे पहचाना ही नहीं इनको कि इतने बड़े कलेक्टर बनेंगे, है ना। आपके ज्ञान से तो सीख रहे हैं सब कुछ, बस आपके पास ज़्यादातर वो बस करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है जी इसका। हाँ, तो ये आपके सिक्के ले लीजिएगा। अच्छा सिक्का है। कितना होना चाहिए? कीमत मैंने बताई है वीडियो में। हाँ नहीं, आपने इसकी नहीं बताई थी। कितने का क्या पता? गिफ्ट कर रहे हो? क्योंकि मेरे को म्यूजियम के लिए बहुत सारे सिक्के चाहिए हैं। कभी भी किसी को ऐसे गिफ्ट करने की इच्छा हो ना, मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि सिक्के खरीदने और बेचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि यदि आपको बेचना है तो आपके बाहर बन सिक्के के जाओ की मतलब। जानकारी होना चाहिए, नहीं है तो आप बाहर बन के जाओ, एक दुकानदार से जानकारी लो और दूसरे दुकान पे जाके वही जानकारी फैला दो कि भैया ये सन है, ये मिंट है, बेचना है। अब वो कई बार क्या होता है मालूम है आपको कि कोई दुकानदार आपको देख के ऐसा लगता है उसको कि आप तो बेचोगे ही नहीं, तो वो एक नॉर्मल सिक्के के उल्टे जिसकी सीधे बता कीमत देगा। 500 रुपये होगी उसके बोल देगा वो 5000 रुपये, और आप एकदम से अरे दुकानदार ने 5000 बोल दिए, नहीं ये ज़्यादा होगा, आप उसको दोगे नहीं। ऐसा 100% होता है कि आप नहीं दोगे, मैनी टाइम भी होता है। वो सोचेगा और बढ़ जाएगा, इसका हाँ। मतलब क्या होगा? तो फिर वो अगली दुकान के पास जाएगा, यार ये 5000 में तो वो ले रहा, तू कितने देगा, तो वो तो वही बोलेगा कि 400 रुपये, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। पिछले वाले के पास जाएगा तो मुकर जाएगा वो। मैं बेचता नहीं हूँ कुछ भी, जी, 40 रुपए के है ना? बहुत अच्छी बात है, खरीदने के लिए आया हूँ मैं, क्या बात बेचने के लिए कुछ नहीं। इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन मत दिखाया करो यार, मेरे को थोड़ा सा ये अच्छा कलेक्शन है। मैं कुछ बेचता नहीं हूँ, ढूंढने मैं खरीद रहा हूँ, जब से यहाँ तब से खरीद रहा कोई देख हूँ। पाएगा। बेचने के लिए मैंने दाम भी नहीं लगाया किसी क्या प्राइस होगा। ये कहाँ से लिया, ये मैंने लखनऊ एग्जीबिशन से लिया था। कितने में? 65। इसको एक बार आप चेक करवा लेना। कौन सा नहीं है? एक दो सिक्का भी पता नहीं कर सकता है। नहीं वो बात तो है, लेकिन फिर भी आप एक काम करो, इसको अलग से ले जाओ और इसको बेचने की कोशिश करो, अच्छा स्टॉल पर। क्योंकि क्या है कि आप किसी गलतफहमी में ज़्यादा गलती मत कर बैठो, तो इसलिए इसको ले जाओ, सारा मत ले जाओ, ज़्यादा कुछ बताओ भी मत, ये सिक्का है बेचना है, बस इतना बोलो, फिर देखो ये सच्चाई है, आप उसकी सच्चाई जान लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 सिक्के 10 ऐसे ही है। ठीक है, मैं आपको डिप्रेस नहीं करना चाहता, पर दरअसल स्टॉल में ना इसकी हाँ। रेट लखनऊ में स्टॉल वालों ने 50,000 लगाई थी। जी तो ये जो बेच रहे हैं ये व्यापारी हैं, तो उन्होंने मैंने 60 लगाया था, उन्होंने कहा 60 तो स्टॉल वाले दे रहे हैं। तो जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा 55-60 हमने लगाया था। तो दरअसल मुझे कलेक्शन करना था, मैं बताऊँ मैं खरीदने के लिए आया। तो उन्होंने बोला कि हम 65 से कम नहीं देंगे। उन्होंने कहा ठीक है दे दो यार, कलेक्शन करना ही मुझे, आप पैसे। देखो आपने 65 अपनी खुशी से लिया, लेकिन ये 50 में तो बिकना चाहिए ना। जी तो आप एक काम कर सकते हो, किसी स्टॉल वाले के जाओ और उसको बोलो ये मेरे को बेचना है, अगर वो बोले 50,000 मिलेंगे तो उसको हाँ बोलो। जब वो नोट गिनने लगे तो कहना 1 मिनट मैं घरवाली से पूछूं, अरे यार वो घरवाली मना कर रही है, और ऐसा करके आप वापस आ जाओ। सही। मतलब वो सिर्फ बोले नहीं, वो गिनना भी चालू कर दे, अच्छा समझे आप? जी सर। तब आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी कि एक्चुअल में क्या है। ठीक है, ये क्या करना है सर इसका? अच्छा, ये मेरी कल भी बात हुई थी ना शायद आपसे कि हैदराबाद होगा, नहीं नोएडा है सर, डॉट है। तो अपनी बात मैंने भी चेक कराया, अभी चेक कराया मैं पैसे लो। मैंने कहा था मैं ये रख लूँगा, रख लो। क्योंकि 4-4 रुपए के सिक्के हैं। हाँ मैंने 5 रुपये बोला, मैं 5 रुपये 10 रुपये में दे दूँगा। 4-4 रुपए के सिक्के हैं, आप मेरे को मतलब इतने सारे लोगों का टाइम 4-4 रुपए के सिक्कों के लिए खराब कर रहे हो। तो ये मैं रख लेता हूँ। एक वो थे ना अंकल जो छोटी बच्ची जिनका कलेक्शन कर रही थी, वो सर आ गए भाई साहब। हाँ ये आपकी बच्ची के लिए इनकी तरफ से गिफ्ट कलेक्शन। थैंक यू सर। क्या करूँ इसका कुछ इसके ये मेरा है 57 छोड़ के 59 छोड़ के बाकी सब है। बाकी सब 1-1 रुपये दे दूंगा। मैंने सबके 80-100 रुपये लगा दिए, 80 देखो। 40 रुपये के। देखो जो भी सिक्के लेके आ रहा है मेरे पास, या तो उस रेट में देना या उस रेट में लेना। भाई आप मेरे पास सिक्के लेके आ रहे हो ना, जितने में मैं खरीदूंगा उससे डबल में बेचूंगा, तो या तो आप डबल में खरीद लो या उतने में बेच दो, तो आओ, नहीं तो चाय पियो और आप भी घर जाओ, मैं भी घर जाऊँ। तो मेरा टाइम हो रहा है। वो नए पैसे सर जी, वाले ये देखो, वीडियो अब क्या करूँ, इसको चेक करूँ?
ठीक है, देखना पड़ेगा बुक में देखना। मैं तो टोटल के 100 रुपये बोले कि 80 सिक्के मुझे 100 रुपये दे दो। 2 रुपए नक। और ये जो आपने बोले थे नए, एक मिनट। हैं? जो नए बोले इसके 2 रुपए नक का क्या करना है? दे दो। दे दूं? ले आपको चाहिए? हाँ ले लो, कोई दिक्कत दे नहीं। 2 रुपए नक से। कितने हैं? ये नए पैसे हैं। ये हाँ। आपने वीडियो में कुछ और बताया था। क्या बताया था? इनके बारे में बताया था थोड़ी अच्छी कीमत। कितनी अच्छी? ये बताया था 300 से 800 रुपए के आसपास। वो कौन सी मिनट का? ये नहीं ध्यान था। कौन से सन का? अभी ये जानकारी नहीं है। जब ये 7 नग हैं, इसके 100 रुपए दे सकता हूँ। दे दो। और ये आपके फिर अच्छा 100 ये रुपए। मेरे पास बहुत है। और ये कुछ अच्छा, ये सभी लोग जो भी खड़े हैं, आप मेरे रिश्तेदार हो? नहीं सर, आप आज से पहले मेरे से मिले मैं हो? नहीं, फर्स्ट टाइम मिला हूँ आपसे। थोड़ा सा बस कैमरा मिलने का बहुत घुमा मन देना। था। मिलने का बहुत मन था। इनका कलेक्शन करने का मन हो रहा है शौक है बस। और इनके पास पैसा है अभी। मेरा पर्स अभी खाली है। मेरा भी खाली होगा, मैं 10-15 हज़ार का ले चुका ऑलरेडी, खत्म गूगल पे करूँगा मैं अभी सबको। ये ले रहे हैं, हाँ, मैं बेच भाई रहा साहब लेंगे। हूँ। मेरा खरीदने बेचने का काम नहीं मेरा है। भी नहीं है। हम आपको समय दे रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि आप सीरियस हो ना किसी भी काम के लिए, इसलिए मैं आपसे ये बिकवा रहा हूँ। और ये उसको कलेक्ट करेंगे, मुझे खुशी होगी। ठीक है ना? तो अब मेरे को इजाज़त है, मैं दूसरे से बात करूँ कि और भी है। क्या करना है इसका? असली नकली बताऊँ? कहाँ से आए आपके पास ये? कहाँ से आए? खरीदे थे। स्टॉल पे से खरीदे हैं? किसी के पास थे। 2017 में नकली वाली होती है। कोई बात नहीं। ऐसे ही सीखेंगे, नकली लेंगे पहले, बाद में असली लेंगे। सारे ही नकली हैं सर। ये खर्च करने के लिए नोट हैं, आप उसको लेके आ गए कि इसको देखो क्या करो, और ऐसे लेके आए हो आप। कंडीशन देख रहे हो आप उनकी। आपको अभी नीचे 4 घंटे का लेक्चर दिया मैंने कि आपको जो नोट बेचना है वो जाके खरीदने की कोशिश करो। ये 150 रुपये में नया मिलेगा आपको यूएनसी कंडीशन में। तो मैं कितने में खरीदूँ या क्या कीमत बताऊँ, आप बताओ। हाँ, ये कलेक्शन की चीज़ है, इसको आप कलेक्शन करो, एल्बम बनाओ, आपको अच्छा लगेगा, आपकी पूंजी इकट्ठी होगी, मज़ा आएगा। कुछ तो छोड़ के जाओगे ना आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए। प्रॉपर्टी छोड़ के जाओगे ना, इसी को प्रॉपर्टी मान लो और छोड़ के जाओ। 50 साल बाद आपका कलेक्शन इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको खुद मजा आएगा। सब नॉर्मल अंकल। कहाँ से लिया सर आपने? घर का, मेरा अपना घर का। क्या करना चाहते हैं? बेचना चाहूँगा। बेचना चाहेंगे? ये पहले किसी स्टॉल पे आप चेक करवाइए, है ना, क्या रेट दे रहे हैं वो। सर ये 99% तो फेक लग रहा है मेरे को। अच्छा 1% ओरिजिनल हो सकता है, अच्छा सर। उसको अच्छे से चेक करना पड़ेगा, जो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा सर, तो कैसे कर? क्या करना है सर इसका? सर मैं इसके यही पता करने आया था, मैं आपको ही दिखाऊंगा सर है तो ओरिजिनल सिक्का, सिक्का ओरिजिनल है। रेट इसका 500 रुपये के आसपास मिल जाएगा अगर आप बेचोगे तो। ये 1 करोड़ 50 लाख रुपए का सिक्का है। काय में ले जाओगे आप, ये बताओ। यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे। कोई भी नहीं हैं? कोई भी नहीं, सब नॉर्मल अंकल। सारे लोग आपकी वीडियो नहीं देखा। ये वाला 6 रुपये में बिक जाएगा, 1 रुपये की कमाई यहाँ हो गई। ये वाला 3 रुपये में बिक जाएगा, 1 रुपये की कमाई यहाँ हो गई। और ये वाला 1 रुपये में बिक जाएगा तो 99 पैसे की कमाई यहाँ हो गई। तो 2 रुपये 99 पैसे आपने खड़े खड़े कमा लिए, बाकी सब खर्च कर दो। ये सर ये जो डबली कॉइन है ये बहुत सारे हैं मेरे पास। इनमें किसी ये 44, 42, 45 ये वाला जो होता है, किसी की वैल्यू है इनमें से किसी की? कौन से ईयर की? ये वीडियो बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं मैंने। अच्छा, ये मेरे पे बहुत सारे हैं। डब्ल्यू किसको बोला आपने? वो ये छेद वाला जो है इसको, ये वार्सन स्टाइल का। काय का है ये? सॉरी नहीं, ये काय का है? कॉपर का है ना ये? नहीं नहीं, और इसके अलावा भी कुछ बोला आपने? वार्सन स्टाइल का है ना, जैसे भाई वार्सन। सर स्टाइल। हाँ, वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या बोल रहे हैं। सर ये 400 रुपये, 500 रुपये, बस ये रेट है इसका। इसमें क्या खासियत है सर? सारे नोएडा में हमको तो ऐसा ही लगता है कि आप किसी से मैग्नीफायर लेके चेक करो पहले। मैग्नीफायर आप चेक करो पहले।
ये हैंडमेड है, हैंडमेड बोलते हैं इसको। क्या है सर इसमें? नोएडा मिल का है ना, 2017 का मिल पॉइंट। म्यूल है? क्या म्यूल है इसमें? है? पाइपलाइन इसकी नहीं, ऐसा मेरे को जरूरी थोड़ी कि हर चीज़ बताओ, आप मेरे को बताओ क्या म्यूल है इसमें? इसके अंदर जो है, ये जो अशोक की दाई है हाँ। सर ये शीशा है, शीशे पे दबाव हटा दिए, लेकिन शीशे पे दबाव। इसके इधर छाप नहीं दाई है, इसकी अलग इधर एक्चुअल वही है। अच्छा, ये इसके अंदर जो है बहुत कम छावट भी आगे आ रही है, अच्छा। इसकी छवि आ रही है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? मतलब ये 1-2 लाख का हो जाएगा? नहीं, 1-2 लाख का नहीं, लगभग क्या कॉस्ट होगी, कलेक्शन करना है, पूछना है इससे। 10 रुपये। ठीक, आइए प्लीज बस थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैं ये किसके हैं? ये आपके हैं। अगर आप कलेक्शन करना चाहते हैं तो कलेक्शन करिए, यदि आप बेचना चाहते हैं तो जितने रुपए के नोट हैं उससे डबल पैसे में बिक जाएंगे। अगर 100 रुपये के तो 200 मिलेंगे, 1000 के तो 2000 मिलेंगे। सारे नोट की बात कर रहा हूँ। कीमत, टोटल कीमत। ये लाट की कैलकुलेट कर लो, ये 5, 10, 15, 20, ये 45 रुपये हो गए तो 90 रुपये मिल जाएंगे। हाँ दीदी आइए। बता दीजिए क्या बताऊँ कि इसमें से मतलब कलेक्शन अभी शुरू करी है मैंने ना जी। हाँ, तो आप एक छोटा सा एल्बम ले लीजिए और एक एक सिक्का अलग अलग करिए। और कलेक्शन करने का तरीका ये होता है कि या तो आप 2 रुपये वाला सिक्का एक एल्बम में बनाएं या उसकी एक रो बना लें, फिर 1 रुपये वाले सिक्के की, 50 पैसे वाले सिक्के की। तो ये शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा आपको और हो जाएगा। और इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि डेली रूटीन में आपको जो पैसे मिलते हैं उन सबको चिल्लर को घर लेके आएँ और उसमें मिंट और ईयर, मिंट चेक करना आती है आपको, तो मिंट और ईयर को अलग अलग करते जाएँ। एक एक सिक्का, एक एक मिंट, एक एक ईयर का आप रखें, उसको एल्बम में डालते जाएं और उसको लिखते जाएं कि इस मिनट का है, इस ईयर का है। और एक सीक्वेंस वाइज जमा लें कि 1950, 54, मिंट 55। एंड ईयर वाइज करना है। हाँ, तो यदि आपका मिनट और ईयर वाइज एल्बम पूरा हो जाता है तो उसके बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। बस सेट बन जाएगा पूरा। हाँ, चाहे सिक्का आपको रेयर भी- नहीं है तब भी। हाँ, आपको भी खुशी मिलेगी और आपको पैसे भी मिलेंगे और अच्छा लगेगा। और सीरियसली आप कोई भी काम करें ना तो सीरियसली करें, ये हॉबी बहुत अच्छी है। बहुत से लोगों की बीमारियां दूर हुई है और बहुत से लोगों की आर्थिक परेशानियां दूर हुई है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी रखने से लक्ष्मी आकर्षित होती है। तो ये है तो आखिर लक्ष्मी किसी न किसी रूप में, भले कलेक्शन के रूप में है, तो ये दूसरी लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है और हमारे जो दैनिक जीवन के खर्चे होते हैं उसको हमको करने में बहुत आसानी होती है। हमें किसी तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन हर व्यक्ति इसको समझता नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि आप शायद मेरी बात सुनोगे और आप भी लक्ष्मी का रूप हो, तो इसलिए मैंने आपको बताया। आपका परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम मेघा गुप्ता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही कलेक्शन शुरू करा है, पर फॉलो आपको 1 ईयर से कर रही हूँ। बस थोड़ा सा है कि वीडियो लंबी होती है तो टाइम टेकन है मेरे लिए। उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो 8 मिनट से छोटी वीडियो होती है, उस पर हमको एड नहीं मिलती है, और एड नहीं मिलता तो हमें पैसा नहीं मिलता, है ना। और हम पैसा हमारे कमाने के लिए नहीं, मतलब हमारे घर खर्च के लिए या हमारे परिवार को पालने के लिए हम यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना चाहते। हम लोगों की सेवा करने के लिए, देशवासियों की सेवा करने के लिए आखिर हमें पैसा लगता है। 1 महीने का हमारा 1.5 लाख रुपये का खर्चा मिनिमम होता है वीडियो बनाने के लिए। तो यदि 8 मिनट से छोटी वीडियो होती है तो उस पर एड नहीं मिलता। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब एड को स्किप कर देते हैं, तो उससे हमें 25% ही इनकम होती है, जो भी होना चाहिए। अगर 1 लाख होना चाहिए तो 25,000 ही होती है। तो यदि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं तो जो भी एड आती है मेरे वीडियो में, उसको यदि आप स्किप नहीं करेंगे तो मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इन द सेंस कि मेरे पास थोड़ा ज़्यादा अर्निंग होगी, तो मैं और अच्छे से वीडियो बना इन पाऊँगा। रिटर्न आप ज़्यादा कर पाएंगे। हाँ, तो मैं जो भी कमाता हूँ वो समाज को रिटर्न करने के लिए कमाता हूँ। तो मेरे पास जितना आता है उसमें थोड़ा अपना अंश और मिला के मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो यदि मेरे पास ज़्यादा आएगा तो मैं ज़्यादा दे पाऊँगा। तो बस यही निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखें। और लंबा कई बार इसलिए भी हो जाता है कि मैं विस्तार से समझाता हूँ, सामने वाले को बोर कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, क्योंकि आप लंबा तो होता है, लेकिन कई बार आप घुमा भी देते हो। हाँ। मैं इतने में खरीद लूंगा। हाँ। तो एंड में निकला तो चूहा निकला। हाँ, खुदा पड़ा निकला चूहा। तो देखिए, मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ, नहीं सर, लेकिन बिल्कुल यदि आपने genuine मेरा है। वीडियो पूरा नहीं देखा तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मैंने बोला है तो मैं खरीद रहा हूँ। 2.5 लाख बोला है तो मैं 5 लाख में खरीद रहा हूँ, पर मेरा बोला हुआ तो दिखा दो।
और दूसरी बात क्या होता है कि जैसे कुछ लोग वाकई में मेरे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत भोले वाले गांव खेड़े के दूर दराज के, तो उनको समझ में नहीं आता, तो इसलिए मेरे को लंबा बोलना पड़ता है। लंबा बोलने से मेरे को मज़ा नहीं आता है, लेकिन अगर एक ही चीज़ हम बार बार बोलते हैं और बोर होने का भी एक कारण है। जैसे आपने सुना हो, अभी मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, सालों हो गए मेरे को टीवी छोड़े हुए। पुराने टाइम पे जैसे लक्स की एडवर्टाइज मेरे को याद है और पराग साड़ी की याद है। आप में से कोई है क्या 40-50 का? तो पराग साड़ी की एड आती थी, वो साड़ी पराग साड़ी पराग साड़ी। तो हम कोई भी चित्रार वगैरह देखते थे, पराग साड़ी पराग साड़ी। तो वो इतना बोर करती थी कि जब मेरी वाइफ या कोई जाते थे दुकान पे दिखाने, भाई साड़ी दिखाना, कौन सी दिखाऊं? पराग दिखा दे। क्योंकि वो बोर होने से जो हमारे चौकीदार होते हैं ना कान के, वो सो जाते हैं, जो बोलना है बोल, हमको तो सुनना ही नहीं है। तो वो माइंड में जाके, अनकॉन्शियस माइंड में जाके वो चीज़ें बैठ जाती हैं। पर फिर भी सर ये बहुत पेशेंस वाला काम है, इसलिए आपकी पेशेंस वाली वीडियो होती है। तो जब मैं भी बोर करता बनाना भी हूँ, बहुत रिसर्च का काम है। जब मैं आप सब लोगों को बोर करता हूँ ना, तो वो इसलिए बोर करता हूँ कि आप सो जाओ कि यार बोर कर रहा है ये तो, और मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाए। सर ये देखना चाहिए। चलिए, थैंक यू Thank you so much. थैंक यू।